गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे 1 फरवरी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। एक बजट डे है, इंपॉर्टेंट डे है, वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। निफ्टी को प्लान करते हैं कि कहाँ आप कॉल साइड प्लान कर सकते हैं और कहाँ पर आप पुट साइड प्लान कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है RSI, जो कि एक वर्ल्ड फेमस इंडिकेटर है। और RSI का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये एक ऑसिलेटर है, मतलब कि एक प्राइस रेंज देती है 0 से 100 के बीच में, और 70-30 का मान के चलते हैं इसका रेशो। सो प्राइस इसी के बीच में मूव करती है। और क्लोजिंग टाइम हमने 14 डे का रखा है, यानी कि 14 डेज का क्लोजिंग का एक ये एवरेज निकल के आता है। सो निफ्टी को हम सबसे पहले 1 डे का चार्ट करेंगे। ये मैंने 1 डे का कर दिया है निफ्टी का, जिससे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि कहाँ पर हम कॉल प्लान कर सकते हैं और पुट प्लान कर सकते हैं। तो आज की जो क्लोजिंग, आज का जो हाई है ये हमने मार्क कर लिया, और आज ही का हमने लो मार्क कर लिया। अब आपको ये समझना है कि अगर इस डे हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम कॉल प्लान करेंगे, और डे लो के नीचे निकलता है तो हम पुट प्लान करेंगे। ओके, अब हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं। पहले मंथ में हम जाते हैं, ठीक है। सो निफ्टी में जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, निफ्टी में आप देख सकते हैं RSI 70 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ये क्लोजिंग है और नेक्स्ट क्लोजिंग इसके यहीं पर ही आई है, मतलब 70 के ऊपर ही है। सो इसका मतलब क्या होता है कि मंथली बेसिस पे RSI 70 के ऊपर है, यानी कि कॉल साइड हम प्लान कर सकते हैं और कॉल साइड की तरफ ही हमको देखना है। ओके, अब हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे भी 70 के आसपास ही आपको दिख रहा है, लेकिन प्रीवियसली एक डाउनफॉल दिख रहा है, देन अगेन अपसाइड दिख रहा है। सो यहाँ पर भी हमको श्योरिटी मिल रही है कहीं ना कहीं कि 70 के आसपास ही 69.30 है ये क्लोजिंग इसका वीकली बेसिस पे। तो हम CE साइड ही देखेंगे। अब हम डे वाइज आते हैं, डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या कर रहा है मार्केट? डेली बेसिस पे आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 55.59 दिख रहा है आपको, यानी कि 50 से तो ऊपर ही है। तो तीनों चीज़ें हमारी, जो कल एक स्टोरी आपको मैंने शेयर करा था दादाजी बेटा और पोते वाली, तो तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कॉल साइड के लिए। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि आप कहाँ पर कैसे प्लान कर सकते हैं और क्या आपको एक ट्रेंड लाइन मिल रही है या नहीं मिल रही है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को मैं चार्ट को 15 मिनट्स पे करता हूँ, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। सो मैंने बताया डे का लो ये है, इसके नीचे हम पुट प्लान करेंगे। डे का हाई ये है, हम इसके ऊपर कॉल प्लान करेंगे। तो कॉल कहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है, सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है, ये अब बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 29 जनवरी की, तो उसका हाई ये है, और इसके पहले देखें तो यहीं से ही रिजेक्शन मार्केट ने लिया है 24 जनवरी में। सो मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। अब ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया है। अब एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक गैप अवेलेबल है। सो इस गैप को फिल करने के लिए मैं इस क्लोजिंग जो है, इस क्लोजिंग के यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक हमारा एक और रेजिस्टेंस लेवल आ गया है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली इस गैप को कवर करने के लिए आएगा, आपको ये देखने को साफ साफ मिल सकता है। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट में अगर मार्केट इतना नीचे आता है और पुट आता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप अवेलेबल है। तो मैं इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता हूँ। ओके, तो एक ये छोटा सा सपोर्ट मिल गया। अगेन डे का लो कहीं देखते हैं कि कहीं से बाउंस बैक आया है, यहाँ से एक बाउंस आया है, यहाँ से एक बाउंस आया है, यहाँ से एक बाउंस आया है। तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा एक दूसरा सपोर्ट निकल के आ गया है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है और ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये निफ्टी के लिए हम प्लान करेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया लॉजिक क्या रहेगा मार्केट का, कॉल साइड क्या रहेगा, पुट साइड क्या रहेगा। अब प्रिसाइजली अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करूं तो मैं नंबर्स दे देता हूं। 21,835 का पहला रेजिस्टेंस लेवल है, और दूसरा जो गैप फिलर है 22,030 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है।
सपोर्ट की बात करें, फर्स्ट सपोर्ट है 21,377 का और सेकंड सपोर्ट है 21,223 का। ये हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा। मार्केट अगर इसके बीच में रहता है तो पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का ये गैप या ये जो सस्टेन लेवल है ये चल रहा है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको हेल्प करेगा। प्राइस एक्शन कैसे हेल्प करेगा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। यहाँ पर आपको देखा होगा एक यहाँ से मैं ले रहा हूँ और इवन दो मैं प्रीवियसली ले लेता हूँ बिकॉज यहाँ से भी एक डाउनफॉल आया था। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन लिया और ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो इस बीच में कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीवियसली देखिए यहाँ से भी एक शार्प मोमेंटम आया, यहाँ से भी आया, और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट रहता है तो आपको डेफिनेटली पुट साइड आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस बीच में आप कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबसे, ओके। और यहाँ पर भी अगर इस येलो लाइन के नीचे भी आता है तो डेफिनेटली RSI भी 50 के नीचे आएगा और फिर 30 के आसपास आने की वो कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक हैमर कैंडल है, अगर आप ध्यान से मैं जूम इन करता हूँ, ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। हैमर कैंडल सभी को पता होगा क्या शो करता है, एक बुलिश सिग्नल शो करता है। तो इस हैमर के पहले तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, लेकिन इससे नीचे के टारगेट अगर इस हैमर को तोड़ देता है तो फिर नीचे के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी में आप इस प्रकार से बजट के डे पे प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस के बारे में। बैंक निफ्टी को अगेन हम वन डे के चार्ट पे लेके जाएंगे, ठीक है। ये मैंने वन डे का कर दिया है। सबसे पहले हाई एंड लो को हम मार्क करेंगे। हाई, ये मैंने हाई कर दिया वाइट से, और ये मेरा लो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सबसे पहले मंथली में देखते हैं कि क्या हो रहा है। मंथली में अगर देखें तो यहाँ पर प्रीवियस मंथ की अगर मैं बात करूं तो एक बुलिश मारुबुजू है, और इस मंथ की मैं बात करूं तो एक बेरिश मारुबुजू काइंड ऑफ बन रही है। मतलब 50% तो इस प्रीवियस मंथ को वो कवर कर चुका है। अब देखना यह है कि क्या ये वापस से ये जो लेवल हमने ड्रॉ करा था हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर अगर जाता है तो कॉल साइड प्लान करेंगे, इसके नीचे जाता है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। और आपको सभी को पता है कि अगर मार्केट इसके 50% पे आया है और 75% के आसपास भी आता है तो फिर ये 100% के आसपास आने की डेफिनेटली कोशिश करता है। तो अब हम वीक में देखते हैं। यहाँ तो रेड दिख रही है हमको, और RSI पे भी अगर हम जज करेंगे तो 70 के नीचे ही है। मतलब कि निफ्टी में तो कॉल साइड की तरफ ही दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में बेरिश साइड दिख रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में 50 के नीचे गया, लेकिन अभी सस्टेन करके वो ऊपर आ गया, 50 के ऊपर आ गया, उन्हें 52.96 आ गया है। मतलब कि जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक हम पुट की तरफ श्योर शॉट नहीं होंगे। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया, यानी कि रेड ग्रीन आ गया। देन डे पे देखते हैं, अगेन ग्रीन। मतलब कि आपको वो जो कल स्टोरी मैंने सुनाया था दादाजी बेटा एंड पोता वाली, सो पोता और फादर जो है वो दोनों एक दूसरे का कहना मान रहे हैं, दोनों ग्रीन हैं, लेकिन दादाजी कहना नहीं मान रहे हैं। सो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, अब प्राइस एक्शन आपके काम आएगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और सभी ऑप्शन रिटेलर जो रहते हैं, हम जैसे बायर्स जो होते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे 50 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी प्रिसाइजली 46 है, यानी कि डेफिनेटली डे हाई तोड़ेगा तो वो कॉल साइड जाने की उम्मीद रहती है। अब यहाँ पर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करता हूँ 15 मिनट पे कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं, और थोड़ा सा ट्रेड लॉजिक भी हम लगाएंगे। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँगा, मेरे को साफ साफ दिख रही है, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और लगभग यहाँ तक रहेगी, ठीक है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दिया है, आपको लॉजिक समझाऊंगा। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और यहाँ पे ही
ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यस, अब अपने पास चैलेंज क्या आता है कि अब टारगेट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे 3 टारगेट्स हो सकते हैं अगर मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम लेता है तो। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे बनाऊंगा। पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है 46,597 का। दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है ये, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मैं इसको कलर रेड कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने रेड कर दिया। ये 2 रेजिस्टेंस लेवल हमारे निकल के आ गए हैं, और अगर इन दोनों रेजिस्टेंस लेवल को वो ब्रेक कर देता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के ऊपर एक और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है, कॉल साइड तो मैंने बता दिया इस वाइट लाइन के ऊपर जाता है, डे हाई के ऊपर, तो आप कॉल प्लान कर सकते हैं। आपको यहाँ का एक मोमेंटम मिल सकता है, या फिर यहाँ सस्टेन करता है तो फिर यहाँ का मोमेंटम मिल सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हैं, जब भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है मार्केट काफ़ी शार्प मोमेंटम नीचे के लिए आता है। तो अगर मार्केट इस येलो लाइन के नीचे आता है, अगर आपको दिखता है, तो डेफिनेटली आप पुट साइड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर डे लो की मैं बात करूँ तो काफ़ी दूर हो जाएगा, लगभग 500 पॉइंट्स 600 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। तो इस येलो लाइन के नीचे अगर मार्केट दिखता है तो आप पुट साइड प्लान कर सकते हैं। पहला सपोर्ट जो है वो डे लो ही आपका काम करेगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो आप देख सकते हैं नीचे का प्राइस एक्शन, यहाँ पर मार्केट आया ऊपर गया, यहाँ पर आया मार्केट ऊपर गया, और फिर यहाँ पर आया फिर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ जो कि एकदम एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। लगभग 45,974 की क्लोजिंग है और 44,562 का सपोर्ट है। काफ़ी अच्छा एक रेंज यहाँ पे हमने बना लिया है कि अगर नीचे आता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ऊपर जाता है तो वो कहाँ तक जा सकता है। अब हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट को एक बार लेवल अप कर लेते हैं। 46,590 या 600 ले सकते हैं। 46,600 पहला रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरा आपका लेवल है 47,153, तो राउंड ऑफ 50 कर सकते हैं। और दूसरा है 48,100 के आसपास, जो कि 99 आ रहा है, ठीक है। और अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट है आपका और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 44,558 का, और ये भी डे लो भी एक सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है, पर ये डाइसी रहेगा। सो 45,066 का ये एक सपोर्ट रहेगा, माइनर सपोर्ट है ये। तो ये हमने प्लान कर लिया अपने डे को कि किस प्रकार से आप अपने कॉल को या पुट को प्लान कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक शार्पली आपको देखने को मिल सकता है, इवन दो मैं यहाँ पर पैरेलल चैनल बनाना चाहूँगा। ये मैंने बनाया, ये देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा है। मैं इसको यहीं पर ही इसी के साथ ही रोक लेता हूँ और मैं इसके हाई तक रख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको काफ़ी क्लैरिटी दिख रही होगी यहाँ पे कि मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में है। देखिए यहाँ से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे आएगा, इसका ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, तो फिर ये नीचे जाएगा। और फिर अगर इसको ऊपर जाना है तो मैंने ये बताया डे हाई, तो यहाँ पर अगर ये डे हाई के लगभग यहाँ पे क्रॉस करता है तो फिर आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको लॉजिक मिल गया कि किस प्रकार से आप बैंक निफ्टी में कॉल को या पुट को प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेडिंग इनसाइट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।